1984 में रिलीज हुई फिल्म उत्सव भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित स्थान रखती है। यह फिल्म सिर्फ अपनी कहानी या कलाकारों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने बोल्ड विषय वस्तु निर्माण में आई चुनौतियों और अनसुने किस्सों के कारण भी चर्चा में रही। यह फिल्म संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम पर आधारित थी, जिसका निर्देशन गिरीश कर्नाड ने किया और निर्माण की जिम्मेदारी शशि कपूर ने उठाई थी। उत्सव की सबसे बड़ी पहचान उसकी बोल्डनेस थी। ये फिल्म महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र की कलाओं से प्रेरित थी। फिल्म में अभिनेत्री रेखा ने वसंत सेना नाम की एक वैश्या का किरदार निभाया, जो अपने समय के हिसाब से बेहद साहसी और कामुक था। रेखा ने इस किरदार को इतनी सहजता से निभाया कि फिल्म में उनके और शेखर सुमन, जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे थे, के बीच फिल्माए गए अंतरंग दृश्य उस दौर में सनसनी बन गए थे। कहा जाता है कि जब फिल्म का प्रीमियर हो रहा था, तब शेखर सुमन अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। रेखा और उनके बीच के इतने कामुक दृश्यों को देखकर उनकी पत्नी नाराज होकर बीच में ही सिनेमा हॉल छोड़कर चली गई थीं और उनसे काफी दिनों तक नाराज रही थीं। इस फिल्म के निर्माता शशि कपूर थे, जिन्होंने इसे बनाने में काफी पैसा लगाया था। ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद की असफलता ने उन्हें गहरे कर्ज में धकेल दिया था। उत्सव अपनी रिलीज के समय व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसका विषय और प्रस्तुति मुख्यधारा के दर्शकों के लिए बहुत अलग थी। इस असफलता से शशि कपूर को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि शशि कपूर ने जो रोल फिल्म में बाद में निभाया, उसे पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, लेकिन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके कारण शशि कपूर ने खुद उस किरदार को निभाने का फैसला किया। अभिनेता शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक अनसुना और खतरनाक किस्सा साझा किया था। एक बार शूटिंग के दौरान जब शशि कपूर, शेखर सुमन और अन्य लोग कार से कहीं जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी से रास्ते में एक आदमी टकरा गया। इससे गुस्साए गांव वाले वहां जमा हो गए और उन्होंने पूरी यूनिट पर हमला कर दिया। गांव वालों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ दिया था और उन्होंने खुद शशि कपूर का कॉलर पकड़ लिया था, यहां तक कि उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की थी। किसी तरह बीच बचाव करके और मामले को शांत करके यूनिट को वहां से निकलना पड़ा। इस तरह फिल्म के सेट पर अप्रत्याशित मुसीबतें आई थीं। यह भी बताया जाता है कि उत्सव की शूटिंग 1984 में शुरू हुई थी और इसी दौरान मुंबई में रेखा के घर पर इनकम टैक्स आयकर का बड़ा छापा पड़ा था, जिससे वह बुरी तरह परेशान हो गई थीं। उत्सव भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल न रही हो, लेकिन अपनी साहसिक विषय वस्तु, रेखा के बेबाक अभिनय और पर्दे के पीछे के इन अनसुलझे किस्सों के कारण यह आज भी भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक और बदनाम फिल्म मानी जाती है। क्या आप उत्सव फिल्म से जुड़े रेखा के किसी अन्य दिलचस्प किस्से के बारे में जानना चाहेंगे?